स्टूडेंट हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू चार्ट बनाना सीखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है ना, याद जो है रहा नहीं रहा, तो इसके लिए क्या करना है, एक चार्ट अगर हम बनाना सीख जाएंगे तो एग्जाम्पल में अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है 0 डिग्री वैल्यू 30, 45, 60 और 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे थीटा को इंडिकेट मैंने कर दिया है। यहाँ पर इस तरीके का जो है आपको चार्ट बना देना है। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर रूट के अंदर जो है 0/4 लिखा है मैंने, 1/4 लिखा, 2/4, 3/4 और 4/4। अब सबसे पहला जो साइन थीटा का आपको टोटल वैल्यू निकालना है। अब देखिए 4 से 0 में जो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0। फिर 1/4 है, 1 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 1/4 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसको काट देते हैं, 2 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल हो गया 1/2 का तो पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे रूट में ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 3 को हम रूट नहीं रहने देते हैं क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और 4 का लेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। इसको काटिए, 4 के अंदर 4 का 4, 1/1 मतलब 1 और 1 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 1। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 0, साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 आ गया। क्लियर है। अब देखिए जब साइन का आपको पता चल जाएगा तो cos थीटा में क्या करना है, इसी को जो है हमको फिर रोटेट कर देना है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको क्या कर देना फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है उसको हमको cos 0 के वैल्यू में रख देना है। तो इधर से ले आइए 1 फिर √3/2, 1/√2, 1/2, फिर यहाँ पे 0। इसको हम जो है क्या कर दिए डिसेंडिंग में रख दिए। पहले साइन थीटा का निकालिए 0, 1/2, 1/√2, 3/√3/2 और 1। इसी को इन्होंने क्या कर दिया फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। पहले तो साइन 90 का वैल्यू था, उसको cos 0 का वैल्यू हो गया 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर ये 0। अब समझिए आप साइन और cos का निकल गया। अब हमको लाना है tan थीटा का वैल्यू। tan 0 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करना होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है क्या sin थीटा बटे cos थीटा। तो 0 डिग्री का जो वैल्यू निकालना है तो tan 0 का निकालने के लिए क्या करेंगे sin 0/cos 0, 0/1 क्या हो जाएगा 0। तो tan का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 1 से हम 0 में भाग लगाएंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। चलिए आगे देखते हैं 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√3। फिर ये 2 कट ही जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, √2 से √2, 1 से 1। फिर यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, नीचे में 2 है या है कट जाएगा, √3/1 मतलब √3 वैल्यू हो गया। और देखिए 1/0, 0 से जब हम भाग लगाते हैं किसी भी चीज में उसका वैल्यू क्या आता है इनफाइनाइट आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं अपरिभाषित भी बोलते हैं। अब इसी तरीके से देखिए, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है cos थीटा, वैल्यू बेस में क्या होता है tan का बिल्कुल अपोजिट। तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/√3 है, √3 है यहाँ पे, तो 3 √3 ऊपर में चला जाएगा बटा 1 आ जाएगा, मतलब कितना वैल्यू हो जाएगा इसका √3। मतलब cos 30 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर √3। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हम पलट देंगे। यहाँ पर 1 का उल्टा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ही हो गया। फिर यहाँ देखिए √3, यहाँ पर कुछ नहीं है, मान के चलिए √3/1 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा। और इनफाइनाइट का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए cos का अपोजिट यहाँ पर सेक आ जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना है। जब वैल्यू हम निकालते हैं तो tan का अपोजिट cos का अपोजिट सेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो cos का अपोजिट 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 1/1 1 ही होगा। फिर देखिए √3/2 है, तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे, कितना हो जाएगा 2/√3। फिर इधर देखिए 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, तो √2/1 को क्या लिख सकते हैं √2। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, कितना इसका वैल्यू हो गया 2। और फिर यहाँ पे देखिए क्योंकि cos का अपोजिट होता है यहाँ पे sin का वैल्यू बेस में, तो 0 का अपोजिट क्या हो
इनफाइनाइट। अब चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर cosec रहा है, साइन का कोई यहाँ पर cos हो जाता है, जो क्रमानुपाती होता है इसका। तो साइन का 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 का कोई क्या लिख देंगे यहाँ पर इनफाइनाइट में। फिर यहाँ पर देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, क्योंकि इसका क्रमानुपात उल्टा होगा। 1/2 को 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर √2, फिर यहाँ पर 2/√3 और एक का उल्टा 1, तो मैक्सिमम जो है 1। चलिए देखिए, तो ये इस तरीके से हम लोग चार्ट जो है तैयार कर सकते हैं। होता क्या, मैं आपको समझाने में इतना समय ले लिया है मैंने, जब आप इसको प्रिपरेशन करिएगा तो मैक्सिमम 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय लगेगा आपको एग्जाम में। तो इस बेस पर जैसे आपको बहुत सारा क्वेश्चन होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जांपल एक देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है साइन 60 डिग्री बटा कॉस मान के चलिए 45 डिग्री देते हैं, प्लस कॉस 45 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री। बोलेगा इसका वैल्यू, इसका मान निकालिए, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इस टाइप का आता है। अगर हमको वैल्यू चार्ट याद नहीं भी है तो वैल्यू चार्ट बना करके एकदम एग्जैक्ट मान हमारे पास आ जाएगा। इस बेस पे हम इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, साइन 60 का वैल्यू, अब देखिए साइन 60 √3/2 लिखिए यहाँ पे √3/2 अपॉन यहाँ पे cos 45 है, cos 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, 1/√2 यहाँ लिखिए, प्लस cos 45 अभी देखा मैंने cos 45 से 1/√2 इधर नहीं दिख रहा है। ओके, cos 45 चलिए मैं इसको जो है इधर साइड में मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे √3/2 sin 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2 बाई cos 45 का वैल्यू कितना आया था, cos 45 का 1/√2, ठीक है। फिर प्लस है cos 45 बटा sin 60, तो cos 45 का वैल्यू है 1/√2 बटा sin 60 का वैल्यू कितना आया √3/2। इस तरीके से इसको हम जो है मान निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, √3/2 गुना ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा √2/1 प्लस 1/√2 और ये जो है गुना में परिवर्तन करेंगे तो पलट जाएगा 2/√3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 गुना √2 कितना जाएगा √6/2 जोड़ 2 को 1 से गुना कीजिए कितना आ गया 2/√3 को √2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा √6। अब इसका जो है भिन्न जोड़ निकाल लीजिए तो 2 और √6 है, जिसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2√6, तो 2 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आएगा, तो √6 को √6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √36 है, इसका बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू 6। चलिए देखिए प्लस √6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आएगा, फिर 2 से 2 को गुना कीजिए तो 2 दूना 4 मतलब 10/2√6, 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10 मतलब 5/√6, आपको √6 आंसर आ जाएगा। इसको और रैशनलाइज करेंगे, परिमेय करें तो एक और तरीके से कर सकते हैं 5/√6 गुने √6/√6 मतलब 5√6/6, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इस बेस से बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, मैं क्वेश्चन आपको जो है दे देता हूँ और उसको कमेंट में बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ दे देता हूँ, देखिए जैसे इस बेस पे n 45 मल्टीप्लाई सेक 60 डिग्री बटा यहाँ पर देखिए cosec 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, कितना का मान याद करें। इसको बना करके जो है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। कमेंट करें और कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। इस तरीके से बनाइए और मैं बेहतर से बेहतर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नया नया जो है वीडियो अपलोड करता रहूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं प्रतिदिन जो वीडियो डालूंगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चलिए।